नमस्कार दोस्तों, आपने श्रद्धा का केस तो सुना ही होगा, श्रद्धा और आफ्ताब का। दोस्तों ऐसे ही कुछ केस लेकर आया हूँ आपके सामने। दोस्तों श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे, लेकिन एक लड़की ने कहा है कि वह मेरे 40 टुकड़े कर देता। पटना की यह लड़की बोली कि शराब पिलाता था, मुझे पीटता था और फिर बाद में फिजिकल रिलेशन बनाता था। आज श्रद्धा की वजह से मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूँ आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। दरअसल पटना की कीर्ति ने कहा है कि वह मेरे मुंह में जल्दी सिगरेट डाल देता था, जबरन शराब पिलाता था, हिम्मत नहीं होती थी फिर भी ट्राई किया। वह चाहता था कि मैं हर गंदी आदत में उसका साथ दूं। यह सब मुझे पसंद नहीं था, लेकिन विरोध भी नहीं कर पाती थी। मैंने बहुत भरोसा कर उसके लिए अपना घर परिवार छोड़ा था। हर दिन टॉर्चर होती थी, फिर भी उसे खुश रखना चाहती थी। लेकिन श्रद्धा मर्डर ने मेरी नींद ही उड़ा दी, क्योंकि कहानी भी मेरी कुछ वैसी ही चल रही थी। वह गुस्से में कुछ भी कर सकता था। अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा। मुझे लगा कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, मैं तो 40 टुकड़ों में बांट दी जाऊंगी। यह दर्द पटना की एक लड़की का है जो लिव इन में रह रही थी। श्रद्धा की मर्डर ने उसकी आंखें खोल दी। घर वालों को मनाने के बाद वह वापस घर लौट आई। वह अकेली नहीं, लिव इन में रहने वाली कई लड़कियां श्रद्धा मर्डर के बाद परिवार से संपर्क बढ़ा रही हैं। कुछ ऐसी ही लड़कियों की काउंसलिंग चल रही है। हम ऐसी ही कुछ लड़कियों की आप बीती लेकर आए हैं जिन्होंने श्रद्धा मर्डर केस के बाद अपने परिवार से संपर्क बढ़ा लिए हैं और अपने अब्दुल को छोड़ दिया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और इसे लास्ट तक देखिए, गौर से सुनिए। इसमें से जो पहली कहानी है वह है पटना की कीर्ति की। दरअसल बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली पटना की कीर्ति भी रिलिन से निकलकर घर आ गई है। वह 2017 में बीटेक करने बेंगलुरु गई थी। पढ़ाई के दौरान दूसरी जाति के लड़के से उसे प्यार हो गया। दोस्ती के बाद रिलेशन और फिर लिव इन में पहुंच गई। घर वालों को पता चला कि जाति को लेकर वह काफी नाराज हुए, विरोध भी किया, लेकिन कीर्ति नहीं मानी। घर वालों ने बेटी से रिश्ता ही तोड़ दिया। कोरोना की दोनों लहरों में वह साथ रहे, दोनों संक्रमित भी हुए। समय के साथ दोनों में टकरार ज्यादा होने लगी। लड़का शराब और नशा के लिए काफी दबाव बनाता था, कीर्ति को जबरन नशा कराता था और प्रताड़ित भी करता था। इच्छा के खिलाफ काम करने पर कीर्ति को खूब पीटता भी था। कीर्ति तंग आ गई थी, लेकिन घर वालों से रिश्ता तोड़ने के कारण वह घर भी नहीं जा सकती थी। कीर्ति का कहना है कि श्रद्धा के साथ हुई घटना से कांप गई और मजबूर होकर पापा को फोन किया। एक कॉल में पापा मान गए और फिर पटना बुला लिया। वह 3 साल में इतनी टॉर्चर हुई कि अब घर में भी वह हमेशा डरी सहमी रहती है। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती है। घर वाले मनोचिकित्सक से कीर्ति का इलाज करा रहे हैं, लेकिन अभी वह सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है। बार बार यही कहती है कि घर नहीं आती तो वह मेरे 40 टुकड़े कर देता। हुई दोस्ती के बाद फिर रिलेशन के बाद लिविंग रिलेशनशिप में हो गया। हम सब चीज छोड़ के चले गए इस लड़के के पास। उसके बाद जब श्रद्धा का केस हुआ दिल्ली में, उसके बाद पता चला कि हम क्या सहते थे। केस के बाद लगा कि ये गलत हो रहा है, दिमाग खुला, होश आया। होश आने के बाद फिर पापा को कॉल किया तो पापा ने कहा तुम आ जाओ, तो बस आ गए पटना। वो लड़का हाथ उठाता था अल्कोहल के लिए, फोर्स करता था स्मोक वगैरह के लिए। पता चला उसका 35 हुआ, मेरा 40 हो जाए। अब इसमें से दूसरा नाम आता है पटना की सना का, जो कि वह उसका बदला हुआ नाम है। दरअसल पटना की सना पढ़ाई में काफी तेज थी। तीनों बेटियों में सना से घर वालों को काफी उम्मीद थी। दरअसल वह पटना में शुरुआती शिक्षा के बाद मेडिकल की तैयारी के लिए वह कोटा गई। घर वालों ने कर्ज लेकर कोटा भेजा और हर साल मोटी रकम भेजते रहे, लेकिन सना प्यार के जाल में फंस गई। मेडिकल की तैयारी कर रहे एक साथी स्टूडेंट से उसकी नजदीकियां बढ़ी और वह उसके लिए घर वालों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई। हॉस्टल छोड़ दोनों अलग कमरा लेकर रहने लगे। जानकारी हुई तो घर वाले कोटा पहुंच गए। समझाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ तो माँ बाप गुस्से में बेटी को उसके हाल पर छोड़ दिया। 1 साल बाद जब तंगी हुई तो दोनों में टकरार बढ़ने लगी। प्यार कम होता गया और विवाद बढ़ता गया। दोनों ऐसे हालत के लिए एक दूसरे को कोसने लगे। दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। लड़की इस जाल से निकलने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन घर वालों की नाराजगी से वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। श्रद्धा के साथ हुई घटना से वह भी डर गई और अपनी मौसी के पास भागलपुर आ गई। रिश्तेदारों के काफी दबाव पर घर में एंट्री तो मिल गई, लेकिन परिवार में हालत सामान्य नहीं हुए। लड़की की पुरानी बातों को लेकर सदमे में है। अब उसकी काउंसलिंग की जा रही है। ऐसी ही तीसरी कहानी रंजू की है, जो कि इसका यह बदला हुआ नाम है। दरअसल दिल्ली में प्राइवेट जॉब कर रही रंजू काफी दिनों से लिव इन में रह रही थी।
वह पहले जैसा प्यार नहीं पाकर भी लिव इन से दूर नहीं निकल पा रही थी। लड़का हर बात में उसे टॉर्चर करता था। लड़की को लगता था कि यह सब नॉर्मल है। घर वालों के सब जाने पर भी कोई ऐसा नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद भी वह लड़के को छोड़ने की बात सुनकर भड़क जाती थी। कई बार घर वालों से विवाद भी हो चुका है। वह प्यार में इस कदर पागल हुई कि टॉर्चर होने के बाद भी लड़के से दूर रहने को तैयार नहीं थी। श्रद्धा के साथ हुई घटना के बाद वह खुद से घर लौट आई, लेकिन डर के साथ लड़के का प्यार उसे परेशान कर रहा है। लड़की का पटना में ही इलाज चल रहा है। उसे मानसिक बीमारी की दवा दी जा रही है। काउंसलर का कहना है कि वह छोड़ना भी चाहती है, लेकिन टॉर्चर होने के बाद भी वह उसे भूल नहीं पा रही है। लड़की की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन अभी बहुत सुधार नहीं हो रहा है। लिव इन में उसके साथ जो हुआ, उसके दिमाग से इसे निकलने में समय लगेगा। लड़की को ऐसा माहौल दिया जा रहा है जिससे तेजी में सुधार आ सके। भाई के साथ घर वालों ने भी काफी सहारा दिया और अब वह खुद लिव इन से दूर रहना चाहती है। पूरे भारत में ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम आपके सामने कुछ कहानियां ही लेकर आए हैं। तो मैं अपनी बहनों से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी किसी दूसरे धर्म के लड़के से रिलेशन में हैं तो तुरंत दूर हो जाइए और अपने माता पिता से माफी मांगिए। वो आपको घर में जरूर जगह देंगे, क्योंकि माता पिता से दयावान कोई नहीं होता। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब माता पिता ही साथ देते हैं। क्योंकि लव जिहाद की इस दौर में अगर आप हमारा साथ दोगे तभी हम लव जिहाद बंद करवा पाएंगे। और जैसे कि हमने पहले एक नारा भी दिया था कि लव जिहाद बैन हो, फिर से मैं कहूंगा कि लव जिहाद बैन होना ही चाहिए। उसके लिए आपका साथ हमें बहुत जरूरी है। छुपाने और शर्माने की बजाय अपने परिवार वाले से बात करनी है, ताकि मेरा वो हस्र ना हो जो श्रद्धा का हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों में जागरूकता आई। परेशान रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कभी हटना नहीं चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद वो मजबूर हुई और वो खुद अपने पापा से बोली कि पापा मुझे भी निकलना है इससे। आ रहे हैं, किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, तो समझदारी तो लानी होगी और इसके लिए थोड़ी फैमिली को भी सतर्क होना होगा। देखना होगा कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। अगर बच्चा गलत भी होता है तो माँ बाप को डांटने की जरूरत नहीं है, प्यार से समझाने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, यहीं खत्म करते हैं। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि यह वीडियो भारत की एक एक बहन के पास जाना चाहिए, एक एक भाई के साथ जाना चाहिए, ताकि वह देख सकें और बहनें समझ सकें कि दूसरे धर्म के लड़के से शादी करने पर क्या हो सकता है। लव जिहाद को अगर रोकना है तो हमें ये सब रोकना ही होगा। हमें प्यार दूसरे धर्म से नहीं, अपने धर्म से ही करना होगा। तो बहनों, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, सभी जगह फैला दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, जिससे कि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सतर्क हो पाएं और अपने आप को बचा पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।